प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। पुरानी रंजिश के चलते हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार पर किए ताबड़तोड़ वार। हमले में एक महिला की हुई मौके पर मौत। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। देशी पिस्टल सहित एक आरोपी को धर दबोचा। दोबड़ा थाने में हिरासत में युवक की मौत के मामले में हुआ समझौता। 27,50,000 मुआवजा और सरकारी नौकरी पर बनी सहमति। विजयादशमी पर्व को लेकर उदयपुर में तैयारियां हुई पूरी। शोभा यात्रा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और आतिशबाजी के साथ होगा रावण दहन। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। आरा मशीन के सामने रह रहे परिवार पर हथियारबंद बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में परिवार की महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात हथियारबंद बदमाशों का तांडव देखने को मिला। आरा मशीन के सामने रह रहे एक परिवार को बदमाशों ने निशाना बनाया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में परिवार की महिला सदस्य हीराबाई की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका के बेटे शिवम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में कहा कि घटना से कुछ देर पहले रास्ते में उसका झगड़ा हुआ था और गाली गलौज की गई थी। इसके बाद रात में अचानक बिजली बंद कर दी गई और भारी संख्या में हथियारबंद लोग वहां पहुंचकर हमला करने लगे। बदमाशों ने परिवार को घेर लिया। इसी बीच किसी तरह शिवम अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा और उसने आसपास के लोगों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MB अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में कालबेलिया समाज के लोग मोर्चरी पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने इस हमले पर गहरा आक्रोश जताया और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। ये गरीब परिवार है साहब, इनकी सुनवाई करी जाए और इनकी स्थिति है कि इनको एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है ना। बहुत मजदूर है। वो औरत कागज बीन के इनको खिलाती थी। इसका कोई ना कोई साहब, इसका कोई अच्छा काम करना चाहिए सरकार। 5 लोग है साहब, 5 लोग है जो मेन है। बाकी तो अज्ञात लोग तो उसके साथ थे, लेकिन 5 जिनको ये पहचानते थे उनको रिपोर्ट लिखवा दी है और पुलिस प्रशासन ने अभी तक तो अच्छा है, चल रहा है। मेरे को क्यों गाली दे रहा, जबरदस्ती आके बोल रहा है मेरे को क्यों गाली दे रहा। मैं आपको कम गाली दी, मैंने गाली नहीं दी, कम गाली दी मेरे को। मैंने आपको गाली दी हुई होगी तो भी मैं सुबह आके मैं आपको गाली का जवाब दूंगा भाई। इस बात पे वो ये विशाल ने ये फिर बंदे ने 20-25 जनों को फ़ोन किया। फिर हम तो घर पे सो रहे थे, हम तो 8 बजे 7-8 बजे सो गए थे घर पे, 8 बजे। फिर बाद में हमारे वो बाहर हम तो 11 बजे घर पे सो रहे थे। फिर नाइट में आए वो और नाइट में आके लकड़ियों की बरसात कर दी। हम सो रहे थे, सोने के ऊपर ही हमारे लकड़ियों की बरसात की। बहन को ही मारा, भाई को ही मारा, मेरी वाइफ को ही मारा, मेरे भाई की वाइफ को ही मारा, मेरी लड़कियों को मारा। और मैं अकेला मैं भाग गया। तरवार सब लेके आए थे, लकड़ियाँ वगैरह। मम्मी के यहाँ पे लट मारा एक। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अंबा माता पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना अंबा माता की टीम ने सूचना के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह हथियार आपसी रंजिश और गैंगवार के लिए लाया गया था। पुलिस इस मामले में हथियार की खरीद फरोख्त के पीछे के नेटवर्क की जांच कर रही है।
उदयपुर की अंबा माता थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी नगर पश्चिम कैलाश चंद्र के सुपरविजन में अंबा माता थाना प्रभारी मुकेश सोनी के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की। टीम ने मोहम्मद अजहर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल जब्त की गई। इस कार्रवाई में डीएसटी और थाना अंबा माता की टीमों का सहयोग रहा। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि ये पिस्टल आपसी रंजिश और गैंगवॉर के उद्देश्य से लाई गई थी। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि आरोपी से हथियार की खरीद फरोख्त के संबंध में भी गहन पूछताछ की जा रही है। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस आरोपी के नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने में हिरासत में आरोपी की मौत के मामले में बुधवार शाम को प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता के बाद इस विवाद का समाधान हुआ। समझौते के तहत मृतक के परिवार को 27,50,000 रुपए का मुआवजा, पिता को रघुनाथपुरा के टीएडी हॉस्टल में गार्ड की नौकरी और छोटे भाई को योग्यतानुसार संविदा नियुक्ति का आश्वासन दिया गया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने में हिरासत में चोरी के आरोपी दिलीप आहारी की मौत के मामले ने लंबे समय तक सुर्खियां बटोरी। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने जिला मुख्यालय के सामने कलेक्ट्रेट पर धरना शुरू कर दिया था। कई दिन तक चले इस धरने में प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी वार्ता होती रही। बुधवार शाम को इस मामले में समझौता हुआ। बीएपी विधायक उमेश डामोर के नेतृत्व में आदिवासी नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और बीजेपी नेताओं की बैठक में परिजनों की मांगों पर सहमति बनी। समझौते के तहत मृतक के परिवार को 27,50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही मृतक के पिता जीवराम आहारी को रघुनाथपुरा गांव के टीएडी हॉस्टल में चौकीदार की नौकरी दी जाएगी। छोटे भाई गोविंद के बालिग होने पर मां बाड़ी केंद्र में योग्यतानुसार संविदा नियुक्ति का प्रावधान दिया जाएगा। बताना चाहूंगा, जो दिलीप आहारी के हत्यारों और गिरफ्तार करने की सजा दिलाने के लिए संबंध में दिया था, तो वो भी रिपोर्ट दर्ज होगी है और इसकी भी कॉपी दी गई। साथियों, इसके अलावा एक अपनी मांग थी कि सरकारी नौकरी, वो जो हमारा परिवार है, दिलीप भाई परिवार के पिताजी 10वीं फेल है और उनकी एक बहन है, वो जीएनएम नर्सिंग कर रही है, शायद 3rd ईयर चल रही है, और एक छोटा भाई है, उनका गोविंद भाई है, 12वीं में पढ़ रहा है और इसकी 17 साल की एज है। लेकिन अभी वर्तमान एज जो भाई हमारे दिलीप भाई के पिताजी जो जीवराज जी को एक संविदा कर्मी सरकारी नौकरी जो रघुनाथपुरा गांव के अंदर हॉस्टल है, इसके अंदर नौकरी दी गई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने कार्रवाई करते हुए दोवड़ा थाने के सीआई तेजकरण सिंह चारण, चोरी प्रकरण के जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल सुरेश भागोरा, कांस्टेबल वल्लभराम पाटीदार, पुष्पेंद्र सिंह और माधव सिंह को निलंबित कर रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात कर दिया है। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 20 तारीख की दोवड़ा थाने की घटना थी, उसको लेकर जो धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, उसको लेकर जो विभिन्न जो लोग आए थे उनके साथ वार्तालाप प्रशासन के द्वारा चल रही थी। आपने पहले भी उसको लेकर आज धरना प्रदर्शन जो है वो समाप्त कर दिया गया है। जो मांगे प्रशासन के सामने रखी गई थी सभी के द्वारा, उस पर काफ़ी दौर चले वार्तालाप की और उसके बाद उन पर सहमति बनी है। और जो उनकी मांगे थी उनमें जो हमारा प्रयास ये था कि जो वाजिब मांगे हैं सभी को हम लोगों ने स्वीकार किया। कौन कौन सी मांगे? इसमें उनके द्वारा टोटल 15 मांग रखी गई थी। इसमें कुछ पुलिस से संबंधित थी, कुछ जो पीड़ित परिवार हैं उनसे संबंधित थी। तो उसके ऊपर जो नियम अनुसार जो कार्रवाई हम कर सकते थे वो हम लोगों ने स्वीकार की। मुआवजे को लेकर इसमें सबसे ज़्यादा जो इशू था वो मुआवजे को लेकर ही था। उसमें फाइनली जो है उचित जो मुआवजा था उसके ऊपर सहमति बनी और इसी के बाद जो है धरना प्रदर्शन जो है वो समाप्त हुआ। जी देखिए, जो भी पीड़ित पक्ष की तरफ से समाज के जो भी मंडल आया था उसकी तरफ से एक मांग ये रखी गई कि जिन भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ ऐसे आरोप है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और संज्ञान में लेते हुए जो भी आरोपित पुलिसकर्मी थे उन्हें निलंबित किया गया है और आगे भी जांच कराई जाएगी।
हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में रावण दहन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बुधवार को गांधी ग्राउंड में क्रेन की सहायता से पुतलों को खड़ा करने का काम किया गया। गुरुवार दोपहर 3 बजे सनातन धर्म मंदिर शक्तिनगर से भगवान श्री राम और लक्ष्मण द्वारा पूजन और शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए शाम 5:30 से 6 बजे महाराणा भोपाल स्टेडियम पहुंचेगी। हनुमान जी द्वारा लंका दहन, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होगा। उदयपुर में इस विजयादशमी पर भव्य और दर्शनीय आयोजन के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बलूचिस्तान पंचायत उदयपुर के उपाध्यक्ष गुरमुख कस्तूरी के अनुसार ये महोत्सव गणमान्य नागरिकों और बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। पिछले 1 महीने से कारीगरों, स्वयंसेवकों और नगर निगम अधिकारियों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। 2 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे सनातन धर्म मंदिर शक्तिनगर से प्रतीकात्मक भगवान श्री राम और लक्ष्मण द्वारा शिव जी का पूजन किया जाएगा। इसके बाद शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें विभिन्न समाजों की झांकियां और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कलाकार शामिल होंगे। ये शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शाम 5:30 से 6 बजे महाराणा भोपाल स्टेडियम पहुंचेगी। स्टेडियम में कलाकार प्रस्तुतियां देंगे और शोभा यात्रा ग्राउंड में 3 परिक्रमा करेगी। इसके बाद नगर निगम उदयपुर के सहयोग से भव्य आतिशबाजी का आयोजन होगा। इसके बाद हनुमान जी द्वारा लंका दहन की रस्म होगी, जिसमें भगवान श्री राम का विजय तिलक भी गणमान्य लोगों द्वारा किया जाएगा। इस महोत्सव में मेघनाद और कुंभकर्ण के 65 फीट और रावण के 70 फीट के पुतले का दहन के लिए तैयार किया गया है। विशेष आकर्षण के रूप में लगभग 100 फीट लंबी लंका पीले और सुनहरे कागजों से सजाई गई है, जिससे ये दूर से स्वर्ण नगरी प्रतीत होगी। महाराणा भोपाल स्टेडियम में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र से आए हुए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे और जो शोभा यात्रा आएगी वो इस ग्राउंड में 3 परिक्रमा करेगी और उसके साथ ही आतिशबाजी का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। यह जो आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा वह नगर निगम उदयपुर के सहयोग से हो रहा है। इसमें आतिशबाजी का पूरा सहयोग नगर निगम के द्वारा किया जाता है। आतिशबाजी के साथ साथ ही जब अंधेरा हो जाएगा तो हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की तैयारी होगी और उसके साथ ही भगवान श्री राम का विजय तिलक पधारे हुए महानुभावों एवं गणमान्य लोगों के द्वारा किया जाएगा। लंका दहन हनुमान जी के द्वारा होने के पश्चात सबसे पहले मेघनाद के पुतले का दहन होगा, उसके बाद कुंभकर्ण के पुतले का दहन होगा, तत्पश्चात अंत में रावण के पुतले का दहन होगा और उसके साथ ही हमारा विजयदशमी का कार्यक्रम लगभग संपन्न हो जाएगा। की है रावण? इस बार रावण का पुतला जो बनाया गया है लगभग 70 फीट की ऊंचाई का बनाया गया है। कुंभकर्ण एवं मेघनाद के पुतलों की लंबाई 65 फीट के लगभग रखी गई है और लंका की लंबाई लगभग 100 फीट की रखी गई है। लंका को इस तरह से सजाया जाएगा कि वो दूर से लगे कि स्वर्ण नगरी है, अर्थात तो सोने की लंका लगे। उसके लिए उसको पीले कागजों, सुनहरी कागजों से सजाया जा रहा है। उदयपुर की शान फतेहसागर झील एक बार फिर विवादों में है। यहाँ विभूतियों की मूर्तियां लगाने के नाम पर नगर निगम की मनमानी उजागर हुई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए निगम ने मूर्तियां पाल किनारे लगा दी, जबकि स्वीकृति इन्हें पाल के नीचे बने विभूति पार्क में लगाने की थी। मामला फिलहाल उदयपुर सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन निगम की ओर से अब तक जवाब पेश नहीं किया गया। उदयपुर शहर की पहचान मानी जाने वाली फतेहसागर झील की पाल पर विभूतियों की मूर्तियां लगाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए पाल किनारे मूर्तियां स्थापित कर दी, जबकि स्वीकृत योजना के अनुसार इन्हें पाल के नीचे विभूति पार्क में लगाना था। समाज सेवी शंकरलाल चौधरी और शांतिलाल जैन ने निगम की इस कार्रवाई को लेकर कोर्ट में वाद दायर किया है। उनका कहना है कि विभूतियों की मूर्तियां पाल पर लगाकर न केवल आदेशों की अवमानना की गई है, बल्कि झील की संरचना को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने भी पिछले माह संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर मूर्तियों की स्थापना रोकने की मांग की थी। मामला 2019 से उदयपुर सिविल कोर्ट में लंबित है और अब तक 25 पेशियां हो चुकी हैं, लेकिन निगम की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। जानकारी के अनुसार यूडीए ने पाल पर मूर्तियां लगाने के लिए जल संसाधन विभाग और वरिष्ठ नगर नियोजक से एनओसी लेने की शर्त रखी थी। इसके अलावा राज्य सरकार और झील विकास प्राधिकरण से भी अनुमति लेनी थी, लेकिन निगम ने इन नियमों की पालना नहीं की।
पाल पर निर्माण निषेध है, बावजूद इसके निगम ने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर मूर्तियां पाल किनारे लगा दी। गौरतलब है कि 2005-2007 में हैदराबाद के हुसैन सागर की तर्ज पर विभूति पार्क सहित 5 बड़े हिस्सों का विकास करने की योजना बनाई गई थी। इनमें अर्थ पार्क, साइंस पार्क, सांस्कृतिक म्यूजियम, वाटर पार्क और एस्ट्रोनॉमी पार्क शामिल थे। लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी काम अधूरा है और निगम ने मूर्तियों को पार्क में लगाने की बजाय पाल पर स्थापित कर दिया। ये मामला अब सिर्फ पर्यावरण और कानूनी नियमों की अवहेलना का ही नहीं, बल्कि सरकारी लापरवाही और राजनीतिक दबाव में लिए गए फैसलों का भी उदाहरण बन चुका है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर क्यों पाल संरक्षण नियमों और राज्य सरकार की गाइडलाइन को दरकिनार कर निगम ने मनमानी की। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जिला परिषद ने ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का बुधवार को आगाज किया। जिला परिषद की सीईओ रिया डाबी ने इस विशेष वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब उदयपुर जिले के 5 ब्लॉक्स में घर घर जाकर पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को संग्रहित कर उनका निस्तारण किया जाएगा। उदयपुर जिला परिषद ने बुधवार को स्वच्छता की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शुरू हुई ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का उद्देश्य है न केवल घर घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सही तरीके से निस्तारित करना, बल्कि लोगों में ई वेस्ट को लेकर जागरूकता भी फैलाना है। सीईओ रिया डाबी ने इस ड्राइव की शुरुआत करते हुए बताया कि जिले में पहले से ही स्वच्छ ढाणी ऐप लॉन्च किया गया था। इस ऐप के जरिए लोग सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक और शौचालय से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है और 7 दिनों में उसका निस्तारण होता है। अब इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए ई वेस्ट मैनेजमेंट को भी अभियान से जोड़ा गया है। डाबी ने कहा कि आज हर घर में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, टीवी और फ्रिज जैसी वस्तुएं मौजूद हैं। जब ये खराब हो जाते हैं तो लोग इन्हें कहाँ फेंकें, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन अब इस अभियान के तहत विशेष वाहन ब्लॉकों में जाकर घर घर जाकर ई वेस्ट संग्रहित करेंगे। इसके बाद इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया से निस्तारित किया जाएगा ताकि प्रदूषण कम हो और संसाधनों का पुनः उपयोग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया से प्राप्त राशि का उपयोग पौधारोपण और नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में किया जाएगा। जिला परिषद का मानना है कि ये प्रयास न केवल उदयपुर को ग्रीन और क्लीन बनाएगा, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक रोल मॉडल साबित हो सकता है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कांकरोली पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। कांकरोली थानाधिकारी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में राज्यवास नवलपुरा स्थित बनास नदी पर दबिश दी गई। मौके पर जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद हुई, जिनमें से एक ट्रॉली बजरी से भरी हुई थी। राजसमंद जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ जारी अभियान में कांकरोली पुलिस और डीएसटी टीम को बड़ी सफलता मिली है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देश पर हुई, जिसमें कांकरोली थानाधिकारी हंसाराम सिरवी के नेतृत्व में डीएसटी टीम प्रभारी केसाराम की सूचना पर राज्यवास नवलपुरा स्थित बनास नदी पर दबिश दी गई। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रात में छापेमारी की। इस दौरान मौके पर बिना नंबर वाली एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद हुए। इनमें से एक ट्रॉली पूरी तरह बजरी से भरी हुई थी, जबकि दूसरी खाली मिली। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने निजी वाहन चालकों की मदद से इन तीनों वाहनों को जब्त किया और कांकरोली थाने ले आई। मौके पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने अवैध खनन के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले की सूचना माइनिंग विभाग राजसमंद को भी दे दी गई है। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर लक्ष्मण मैदान में इस बार दशहरा पर्व विशेष उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। नगर परिषद की ओर से आयोजित इस आयोजन में रावण दहन से पहले रामभोला मठ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर नगर परिषद प्रांगण में पुष्प वर्षा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। डूंगरपुर जिला मुख्यालय के लक्ष्मण मैदान में इस बार दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। नगर परिषद की ओर से इस आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उप सभापति सुदर्शन जैन ने बताया कि दशहरे पर रावण दहन के साथ एक भव्य उत्सव का आयोजन होगा।
इस बार का आयोजन रामबोला मठ से शुरू होकर एक विशेष शोभा यात्रा के रूप में होगा। शोभा यात्रा पुराने बस स्टैंड से तहसील चौराहा, गैप सागर की पाल, नगर परिषद प्रांगण में होते हुए पुराने शहर से होते हुए लक्ष्मण मैदान पहुंचेगी। यात्रा में भगवान राम, मां सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार भाग लेंगे। मार्ग के विभिन्न स्थानों पर नगर परिषद प्रांगण के बाहर पुष्प वर्षा और स्वागत कार्यक्रम होंगे। लक्ष्मण मैदान में शोभा यात्रा के पहुंचने के बाद रावण दहन का भव्य कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर सोने की लंका, 35 फीट ऊंचे लक्ष्मण, मेघनाथ और 40 फीट ऊंचे रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। ये दृश्य दशहरा के उत्सव में चार चांद लगाने वाला होगा। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर बी ब्लॉक शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने इसे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया। प्रदेश सचिव और उदयपुर प्रभारी डिंपल कंवर राठौड़ की अगुवाई में 4 चरणों में सामाजिक और सेवा कार्य किए गए। बोहरा गणेश मंदिर से लेकर चित्रकूट नगर गौशाला और सैटेलाइट हॉस्पिटल तक कार्यकर्ताओं ने गरीबों, निराश्रित बच्चों और बीमार पशुओं की सेवा की। उदयपुर में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन के अवसर पर बी ब्लॉक शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने इसे विशेष रूप से सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया। यह आयोजन प्रदेश सचिव और उदयपुर प्रभारी डिंपल कंवर राठौड़ के नेतृत्व में और बी ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में हुआ। बी ब्लॉक संगठन महामंत्री सूर्य प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि कार्यक्रम को 4 चरणों में संपन्न किया गया। पहले चरण की शुरुआत प्रातः 9 बजे बोहरा गणेश मंदिर से हुई। कांग्रेस बोहरा गणेश मंडल ने 21 किलो मोदक का भोग लगाकर दर्शनार्थियों में वितरित किया और पूजा अर्चना कर प्रदेश अध्यक्ष की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। दूसरे चरण में 11 बजे चित्रकूट नगर स्थित प्रयास संस्थान में मंदबुद्धि बालकों के साथ जन्मदिन मनाया गया। युवा नेता दिनेश डांगी और देवेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बच्चों ने केक काटा और उन्हें अल्पाहार दिया। तीसरे चरण में 1 बजे परशुराम चौराहा स्थित अपना घर गौशाला में बीमार गायों को 100 किलो हरी घास और गुड़ खिलाकर सेवा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की गई। चौथे चरण में 3 बजे सुखाड़िया मंडल के नेतृत्व में सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती रोगियों और उनके परिजनों को 101 किलो फल वितरित किए गए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी शिल्पी की गुमशुदगी और हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी रशीद उर्फ रशीद को गिरफ्तार कर मृतका का चांदी का कंदोरा और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी ने अपने नाबालिग साथी संग वारदात करना स्वीकार किया। 3 सितंबर को घर से निकली शिल्पी लापता हो गई थी, जिसकी शत विक्षत लाश 9 सितंबर को बिहारीपुरा जंगल से बरामद हुई। शव से चांदी की साकली और कंदोरा गायब थे। जांच में सामने आया कि आरोपी किशोरी का पीछा कर लूटपाट के इरादे से अपहरण कर हत्या कर फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के निर्देशन में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र से आरोपी को दबोच लिया। फरार नाबालिग साथी की तलाश जारी है। उदयपुर नगर निगम आयुक्त ने बुधवार को शहर के एलिवेटेड रोड परियोजना का औचक निरीक्षण किया। आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कई स्थानों पर अनावश्यक पार्टीशन रखे होने से यातायात प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगले 5 दिन के भीतर सभी अनावश्यक पार्टीशन हटाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने दीपावली से पहले सड़क निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उदयपुर में बुधवार को नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने उदयापोल से सिटी रेलवे स्टेशन तक चल रहे एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में नगर निगम अधीक्षण अभियंता मुकेश पुजारी, अधिशासी अभियंता अखिल गोयल, निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी और कार्यकारी एजेंसी के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पाया कि कई स्थानों पर अनावश्यक रूप से पार्टीशन रखे हुए हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और यातायात जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले 5 दिनों के भीतर सभी अनावश्यक पार्टीशन हटाए जाएं ताकि रोड पर यातायात सुचारू हो सके। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि एलिवेटेड रोड परियोजना के पिलर निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद आसपास की सड़क का निर्माण दीपावली से पहले सुनिश्चित किया जाए। उनका मानना है कि ये व्यवस्था न केवल शहरवासियों के लिए सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि दीपावली के बाद शहर में पर्यटकों की भारी आवक के दौरान यातायात सुगमता बनाए रखेगी। उदयपुर में सोजतिया ज्वेलर्स की ओर से ग्राहकों में बेहद लोकप्रिय मंथली गोल्ड स्कीम का ड्रॉ निकाला गया। इस ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार नारायण लाल सोनी, आशीष श्रीमाली और चंद्रकला साहू के नाम रहा। इसके अलावा करीब 200 अन्य पुरस्कार भी ग्राहकों को वितरित किए गए। ग्राहकों के बीच ये योजना छोटी बचत को बड़ी ज्वेलरी में बदलने का लोकप्रिय जरिया बन गई है। स्कीम के तहत एक मेगा ड्रॉ भी निकाला जाएगा, जिसमें विजेता को उपहार के तौर पर कार दी जाएगी। उदयपुर में सोजतिया ज्वेलर्स की ओर से आयोजित मंथली गोल्ड सेविंग स्कीम का ड्रॉ बुधवार को बेहद उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्राहक मौजूद रहे। ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार नारायण लाल सोनी, आशीष श्रीमाली और चंद्रकला साहू को मिला। वहीं करीब 200 अन्य ग्राहकों को भी अन्य अलग अलग पुरस्कार दिए गए। सोजतिया ज्वेलर्स के डॉक्टर महेंद्र सोजतिया ने जानकारी दी कि इस गोल्ड सेविंग स्कीम में ग्राहकों को आसान किश्तों में सोना खरीदने का अवसर मिलता है। इसमें ग्राहक 10 मासिक किश्तें जमा करते हैं और 11वीं किश्त ज्वेलर्स की ओर से फ्री दी जाती है। इस तरह 11 महीने बाद ग्राहक बिना अतिरिक्त खर्च किए हॉलमार्क युक्त ज्वेलरी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्कीम में भाग लेने के लिए ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे ये योजना और भी आसान और भरोसेमंद बन जाती है। ग्राहकों में लोकप्रिय मंथली गोल्ड स्कीम का ड्रॉ आज सोजतिया ज्वेलर्स पर निकाला गया। फर्स्ट प्राइज के साथ ही 200 सांत्वना पुरस्कार भी आज ग्राहकों को दिए गए। मंथली गोल्ड स्कीम में ग्राहक द्वारा 10 किश्तें यानी 10 महीनों तक किश्तें ग्राहक देता है और एक पूरी किश्त सोजतिया ज्वेलर्स द्वारा दी जाती है और ग्राहक 11 महीने के अंत में सोजतिया ज्वेलर्स पर जो हॉलमार्क ज्वेलरी है उसमें से कोई भी ज्वेलरी परचेज कर सकता है। इस तरह इस गोल्ड स्कीम में छोटी छोटी बचत जो ग्राहक करता है उस छोटी छोटी बचत से 11 महीने बाद एक सोने की ज्वेलरी ग्राहक आसानी से ले सकता है। कस्टमर्स के मोटिवेशन के लिए हर महीने मंथली गोल्ड स्कीम में फर्स्ट प्राइज और 200 दूसरे प्राइज भी रखे गए हैं। कस्टमर चाहे तो इस स्कीम का मेंबर बन सकता है और वो चाहे तो इसका जो पेमेंट है मंथली वो भी ऑनलाइन करा सकता है। डॉक्टर ध्रुव सोजतिया ने बताया कि ये स्कीम छोटी छोटी बचतों को जोड़कर एक बड़ी ज्वेलरी बनाने का बेहतरीन जरिया है। इसके अलावा स्कीम के तहत एक मेगा ड्रॉ भी निकाला जाएगा, जिसमें विजेता को उपहार के तौर पर कार दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के बीच इस योजना की लोकप्रियता के कई कारण हैं। ड्रॉ के दौरान माहौल में उत्साह और जोश साफ झलक रहा था। विजेताओं के चेहरों पर खुशी देखते ही बन रही थी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। पुरानी रंजिश के चलते हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार पर किए ताबड़तोड़ वार। हमले में एक महिला की हुई मौके पर मौत। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। देशी पिस्टल सहित एक आरोपी को धर दबोचा। दोबड़ा थाने में हिरासत में युवक की मौत के मामले में हुआ समझौता। 27,50,000 मुआवजा और सरकारी नौकरी पर बनी सहमति। विजयादशमी पर्व को लेकर उदयपुर में तैयारियां हुई पूरी। शोभा यात्रा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और आतिशबाजी के साथ होगा रावण दहन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।